नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो एनएमडीसी लिमिटेड में वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में। साथियों, एनएमडीसी लिमिटेड ने आईटीआई, हाई स्कूल, चूँकि मिडिल पास में तभी भी आप इस फार्म को भर सकते हैं कुछ पोस्टों के लिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है और आईटीआई है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मिडिल, हाई स्कूल, आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। चलिए हम लोग पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात कर ले कि कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल वीआईपी टेक्नो पे नए हैं तो वीडियो को हमारे चैनल वीआईपी टेक्नो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। पहले नंबर पे है फील्ड अटेंडेंट। फील्ड अटेंडेंट में 43 नंबर पोस्ट पे वैकेंसी है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है मिडिल पास एंड आर आईटीआई। अगर आप मिडिल पास हैं या आईटीआई किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे दूसरे नंबर मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग RS02। 90 पोस्ट है इसमें। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आईटीआई इन वेल्डिंग। देखिए यहाँ पे आईटीआई इन वेल्डिंग, फिटर, मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मोटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डिग्री है, इस ट्रेड से आईटीआई के हैं तो आप मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं जो कि 90 पोस्ट है। और तीसरे नंबर की हम बात करें तो मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग RS02 35 पोस्ट है, लेकिन इसमें केवल एक ही ट्रेड मांगा है, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर केवल आप आईटीआई के हैं तो इस 35 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए अगला नंबर है, 4 नंबर पे है MCU ग्रेड 3 ट्रेनिंग RS04। 4 पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट है। और इसमें देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिजेबल प्रोसेसर ए वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। हैवी लाइसेंस एक मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस जो हैवी हो। अगला बात करें हम अगर 5 नंबर पे तो MH मैकेनिक ग्रेड 3 ट्रेनिंग RS04। 10 पोस्ट है और इसमें भी सेंट्रल को जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइबल पोसेसा ए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। एक वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, हैवी लाइसेंस मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है। 6 नंबर पे बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 ट्रेनिंग RS04। 7 पोस्ट है, कम पोस्ट है और इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट मांगा है इसमें। ठीक है, 7 नंबर की हम बात करें तो ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनिंग RS04। 2 ही पोस्ट है और इसमें मैट्रिक ITI विथ ब्लास्टर माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मांगा है इसमें। ठीक है, 8 नंबर की बात करें तो QCA ग्रेड 3 ट्रेनिंग RS04। 9 पोस्ट है और इसमें ग्रेजुएशन इन BSc केमिस्ट्री बायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। देखिए वो 7 वाले में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा था इसमें भी। ठीक है, ब्लास्टर वाले में भी एक्सपीरियंस अब 3 ईयर इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन और इसमें QCA वाले में मांगा है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सैम्पलिंग वर्क इन इसेंशियल। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट क्या है, तो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट वाइज रिजर्वेशन कैसे है, टोटल पोस्ट कितना है और किस कैटेगरी को कितना पोस्ट मिलेगा यही इसमें है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको भी। फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का 43 पोस्ट है और 7 SC के लिए है, 3 ST के लिए है, 11 OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए है और 5 EWS के लिए, 17 जनरल के लिए है। और मेंटेनेंस, ये जो मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिक का फिटिंग वेल्डिंग मोटर मैकेनिक मशीनिस्ट और ऑटो इलेक्ट्रिक
इसमें अलग अलग ट्रेड है, सबके लिए अलग अलग। देखिए फीटर के लिए 30 पोस्ट है टोटल, 5 SC के लिए है, 2 ST के लिए है, 8 OBC के लिए और 3 EWS के लिए, ऑन रिजर्व के लिए 12 हैं। इस तरह बेल्डर की बात कर रहे हैं यानी बिल्डिंग में तो 15 टोटल पोस्ट है, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, 4 OBC के लिए, 2 EWS के लिए, 6 ऑन रिजर्व के लिए। मोटर मैकेनिक डीजल की अगर बात करें तो 17 टोटल पोस्ट है, 6 SC के लिए, 2 ST के लिए, एक है आपका OBC के लिए, सॉरी मोटर मैकेनिक डीजल की बात करें 37 पोस्ट है, 7 टोटल और 6 है SC के लिए, 2 है ST के लिए, 10 है OBC के लिए, 4 EWS के लिए, 15 ऑन रिजर्व के लिए हैं। मशीनिस्ट में कम पोस्ट है, 4 पोस्ट है और 1 SC के लिए, 1 ST के लिए, 1 OBC के लिए, EWS की एक भी पोस्ट नहीं है और रिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, इसी तरह आने के लिए भी दिया है, आप लोग देख लीजिए बाकायदा डाउनलोड करके नोटिफिकेशन। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे स्टाइपेंड पे स्केल मैक्सिमम एज ETC। देखिए स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको, पे स्केल क्या रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम एज कितना चाहिए और अन्य जानकारी भी इसमें मिलेगी आपको। देखिए 1 नंबर पे है फील्ड अटेंडेंट। देखिए यहाँ पे स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, इसमें ट्रेनिंग पीरियड 18 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद आपको रेगुलर करेगा। तो फर्स्ट 12 मंथ में आपको 18,000 मिलेगा और नेक्स्ट 6 मंथ आपको 18,500 मिलेगा अगर आप फील्ड अटेंडेंट के पोस्ट पे जॉब आपका लग रहा है तो। पे स्केल एंड रेगुलराइजेशन, जैसे ही आप 18 महीने का ट्रेनिंग पूरा करेंगे तो आपको रेगुलर कर देगा, उसके बाद से आपको अलग सैलरी मिलेगी। तो 18,100 का 3% से 31,850। ठीक है, मेंटेनेंस असिस्टेंट की बात करें तो सेम वही है, मेंटेनेंस असिस्टेंट का भी सेम वही है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड, लेकिन जैसे ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होता है इसका 18,700 हो जाएगा और उसका 3% आप 32,940। ठीक है, और मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिक का सेम मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिक के जैसे ही है, बाकी सबका आप देख सकते हैं। और एज मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल मांगा सबके लिए। ठीक है, एज लिमिट की गणना कब करेगा ये भी यहाँ पे दिया है, कट ऑफ डेट फॉर मैक्सिमम एज। तो कब कट ऑफ डेट कब बनाएगा, किस दिन आपका एज काउंट करेगा, तो वह है 2/3/2022, जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस दिन, यही फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और मिनिमम एज 18 साल, अगर आप 18 साल के हैं तो ये सभी कैटेगरी में आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर फॉर SC ST, 5 साल की छूट है अपर एज लिमिट में SC ST के लिए, 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड फॉर PWBD एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस एज द मैक्सिमम एज मेंशन एट क्लाउज 30। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार उनको छोड़ देगा। ऊपरी एज में, नीचे वाले उम्र जैसे 18 वर्ष से कम का कोई भी फार्म नहीं भर सकता, उसमें कोई छूट नहीं है। या हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बता रहा है। तो एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन आर नॉट कंसिडर्ड। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कंसिडर किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म को आपको केवल ऑनलाइन ही भरना है और उसकी वेबसाइट है www.nmdc.co.in। चलिए आगे हम लोग बात कर लें। देखिए यहाँ पे उसकी वेबसाइट दी गई है www.nmdc.co.in। ठीक है, तो लिंक अवेलेबल ऑन कैरियर पेज आप द वेबसाइट के कैरियर पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक, लिंक एक्टिवेट कब होगा, देखिए 10 बजे एक्टिवेट होगा ऑन 10/2/2022, 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को, 10/2/2022, 10 फरवरी को 10 बजे से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और लिंक एक्टिवेट कब तक रहेगा, 11:59 PM। ठीक है,
यानी कि 12 बजने में 1 मिनट कम रहेगा रात को, तब तक लिंक एक्टिवेट रहेगा। किस दिन तक? 2/3/2022, यानी कि 2 मार्च 2022 तक लिंक एक्टिवेट रहेगा रात के 12 बजे से तक। ठीक है, 12 बजे नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट पहले ही तक। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा नीचे देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे दिया है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसको थोड़ा पढ़ लें। तो ये कह रहा है द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्टेंस रिटन टेस्ट एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आर पोस्ट एट सीरियल नंबर 01 अप क्लाउज 0 नंबर 02। द मेड ऑफ सिलेक्शन पोस्ट सीरियल नंबर 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑफ क्लाउज नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ 1। एक नंबर पे रिटन टेस्ट होगा और दूसरे नंबर पर टेस्ट होगा। ठीक है, द मैक्सिमम मार्क फॉर रिटन टेस्ट विल बी 100 मार्क एंड सेकेंड लेवल टेस्ट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो है विल बी क्वालिफाई इन नेचर। तो जो सेकेंड नंबर का है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट वो केवल क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, और जो रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, जो पहला पेपर होगा आपका वो 100 नंबर का होगा। तो वो आपका उसी के अनुसार मेरिट बनेगा, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो सेकेंड लेवल का टेस्ट है यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक पोस्ट के लिए, जैसे फील्ड अटेंडेंट का जो ट्रेनिंग का जो पोस्ट है 8 पास या ITI के लिए, उसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद से जितने भी पोस्ट है उस सब के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। तो अगर आप रिटन टेस्ट में पास रहेंगे तो अब आप ट्रेड टेस्ट देंगे या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन बहुत सारी हैं, जैसे आपको रिटन टेस्ट का एक मेरिट है, उससे ज़्यादा पास पाएंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के बुलाया जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए भी क्या कंडीशन ट्रेड टेस्ट की देने जाएंगे तो क्या क्या आपको लेके जाना होगा, चलिए वो नीचे हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग जो पेपर का सिलेबस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वीडियो को ऊपर कर रहे हैं पेज को, देखिए यहाँ पे दिखा द रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग पोस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए सीरियल नंबर 1 A और B, 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछेंगे फील्ड अटेंडेंट के लिए। जनरल नॉलेज पूछेगा 70 नंबर का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 नंबर का, 100 नंबर का क्वेश्चन है केवल। ठीक है, और इसके बाद जितने भी पोस्ट हैं फील्ड अटेंडेंट के अलावा जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए 2 पार्टों में पेपर होगा, एक ही पेपर उनके लिए भी होगा। तो जो पेपर होगा उनके लिए 100 नंबर का वो भी पेपर होगा। तो देखिए पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, जिस ट्रेड से आप ITI डिप्लोमा या जो भी किए हैं, ठीक है, या BSc किए हैं, तो उनके लिए BA किए हैं, तो उनके लिए ट्रेड से 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 30 क्वेश्चन। और पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा। तो उसमें जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। ठीक है, अब चलिए इसमें सिलेक्शन कैसे होगा इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, जो सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जिस ट्रेड से ITI डिप्लोमा किए हैं या डिग्री लिए हैं उसी ट्रेड से ये 30 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्स्ट लेवल का पेपर पास करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ दे रहा है द कंडीशन विल बी कॉल्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट बाय फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी। हाउ विल द कैंडिडेट शुड सिक्योर मिनिमम मार्क इन रिटन टेस्ट विच इज एज फॉलो। देखिए नीचे दिया गया है
कि किस कैटेगरी के लोग फर्स्ट टेस्ट पास करने कितना नंबर लाना होगा। तो SC ST और PWD हैंडीकैप्ड यानी कि के लिए 40 नंबर लाना होगा 100 नंबर में, ठीक है। जो 1 नंबर पेपर होगा उसमें 100 नंबर लाना होगा SC ST और PWD के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 45 मार्क लाना होगा कम से कम, और ऑन रिजर्व IWS को 50 मार्क लाना होगा कम से कम, तो अब आप पास घोषित किए जाएंगे, ठीक है। तो अब जाके आप पास घोषित किए जाएंगे फर्स्ट पेपर में, अगर आपका इतना नंबर रहेगा तो अब आपको सेकेंड लेवल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड लेवल के लिए भी कितने बच्चों को बुलाया जाए इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ दे रहा है रेशियो ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट। तो द कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग विल बी कॉल्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3। एक पोस्ट पे 3 लड़कों को बुलाया जाएगा, ठीक है, यानी 3 गुने लड़कों को बुलाया जाएगा। और उसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए भी 1:3 लड़कों को ही बुलाया जाएगा, ठीक। अब एक और चीज़ है, जो फर्स्ट पेपर होगा उसके आधार पे मेरिट बनेगी, और जो सेकेंड पेपर होगा उसके आधार पे उसको क्वालिफाई नेचर का है, तो उसको केवल क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक पोस्ट पे 3 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। अब सेकेंड जो आपका टेस्ट होना है, ट्रेड टेस्ट या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें पास होने के लिए भी कुछ नंबर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप 40% पाते हैं, ऑन रिजर्व EWS है, तो सेकेंड लेवल का जो टेस्ट है उसमें आप पास घोषित किए जाएंगे। 40% नंबर लाना होगा आपको, ठीक है, ऑन रिजर्व EWS कैंडिडेट को। 37% नंबर लाना होगा OBC नॉन क्रीमिनियर को, और 30% मार्क्स चाहिए SC ST और PWD के लिए, ठीक है। अब एक और बात है इसमें कि जब आप पेपर देखिए, आप फर्स्ट पार्ट का जो पेपर है, अगर आप पास हैं फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, जो रिटन टेस्ट है, अगर आप पास हैं तो आपको जब जाना है सेकेंड टेस्ट के लिए तो उसी समय आपका वेरिफिकेशन होगा। पेपर में अंदर जाने से पहले आपका वेरिफिकेशन होगा और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको बैठने नहीं दे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल्स। तो यहाँ पे कह रहा है द कैंडिडेट हु विल कॉल्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनीज along with self-attested photo copy in support of age, qualification, experience, caste, etc. for verification of eligibility as per notification at the time of second level test। सेकेंड लेवल टेस्ट का समय जाते समय आपको ये सब डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। इन केस द कैंडिडेट डू नॉट प्रोड्यूस सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर अटेंडिंग सेकेंड लेवल टेस्ट, द यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा द कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड सेकेंड लेवल टेस्ट, ठीक है, आपको सेकेंड लेवल टेस्ट अटेंड नहीं किया जाने देगा सब, ठीक है। तो जब भी आप लोग, अगर आप पास है फर्स्ट लेवल का टेस्ट पास है, आपको बुलाया जा रहा है सेकेंड लेवल के लिए, तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, नहीं तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा ट्रेड टेस्ट में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है NMDC का, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आप जो सेकेंड टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर, केवल आप उसको पास होना है, उसके लिए परसेंटेज दे दिया है। और फर्स्ट टेस्ट के जो 100 नंबर का है उसके मेरिट के आधार पर आपका जॉब लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और NMDC की साइट www.nmdc.co.in पे जाके और फार्म को ऑनलाइन 10 तारीख के बाद भर सकते हैं, ठीक है, 10 फरवरी के बाद। बाकी आप लोग
नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे साइट है, ठीक है, इसी साइट से जाके आपको फार्म भरना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये सब जानकारी समय से मिलती रहे। धन्यवाद।